दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, सरकारी निर्देशानुसार जो हमारे ऑफलाइन बैचेज हैं वो अभी उनकी छुट्टी हो गई है। दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने ऑफलाइन बैचेज को यहाँ पे कंटिन्यू करा रहे हैं। उसका जो सिलेबस है उसको पूरा करा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ ही हमारे कुछ नए विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हैं इस चैनल पे, वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं, हम पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल का मैथ्स। और दोस्तों देखिए, वैसे तो आपको यहाँ पे क्योंकि बैच शुरू कर दिया गया है तो पूरा ही जो मैथ्स है ये कराया जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ फिलहाल उन टॉपिकों से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अभी रिसेंटली जहाँ पे हम थे। ठीक है दोस्तों, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनमें भी सुनिश्चित रहें कि ये चीज़ें उनको भी जो है पूरा मैथ है जो कराया जाएगा, जो कि जैसे कि आप जानते हैं रिसेंटली जितनी भी हमारी वैकेंसियाँ हैं उनके लिए सभी के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि आपका पता है, आपको अभी हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है या यूपीएसआई जो भी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम इस क्लास में। दोस्तों हमारा जैसा कि आपको बताया गया कि टॉपिक है हमारा रेल संबंधी प्रश्न। और जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हैं उसी का हम यूज करके शुरू करते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, दूरी बटे क्या समय, ये बेसिक फॉर्मूला है। ऐसे ही दोस्तों, दूरी बराबर अगर हम यहाँ पे कहें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर चला जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुना समय। और इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात समय की करें तो समय बराबर क्या बैठ रहा है, देखिए समय बराबर समय यहाँ पे और चाल यहाँ पे लीजिए, तो दूरी बटे क्या बैठेगा दोस्तों, चाल। तो ये दोस्तों हमारे बड़े ही बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं और इनसे परिचित भी हैं। तो दोस्तों ये हमारे हैं बेसिक से फॉर्मूले। अब दोस्तों इस चीज को हम समझ सकते हैं, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि चाल, जैसे कि यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे किसी ने लिखा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये क्या है, इनकी यूनिट है। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, एक चाल है, एक क्या है दोस्तों दूरी है, और एक क्या है दोस्तों समय। और यहाँ पे इनका मेजरमेंट क्या है, देखिए दोस्तों कोई कह दे कि 10, तो 10 क्या मतलब, कोई यहाँ भी कह दे 10 तो क्या 10, यहाँ पे कोई कह दे 10। तो दोस्तों नंबर कहने से काम नहीं चलता है, हमें चाल में ये बताना होता है कि चाल में क्या यूनिट है और दूरी में क्या यूनिट है, समय में क्या यूनिट है। तो जैसे कि दूरी के लिए हम अक्सर किन किन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम किलोमीटर का और मीटर का यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम समय में किस किस का यूज करते हैं, घंटे का है ना दोस्तों, और इसके अलावा किसका, सेकेंड का। इसके अलावा दोस्तों हमें मिनट का भी जो है यूज करते हैं। तो ये तीन जो है बेसिक यूनिट है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2 यूनिट हुई, इसके अलावा इन्हीं से रिलेटेड हमारी चाल की यूनिट है दोस्तों, वो क्या। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम बात कर रहे थे कि चाल, तो चाल की बेसिक जो बेसिकली हम जिनसे परिचित होते हैं ज़्यादा, तो वो है किलोमीटर प्रति घंटा और एक है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। तो नॉर्मली इन यूनिटों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी हमें देखने को मिलेगा कि किलोमीटर प्रति मिनट की बात हो रही होगी, ये दोस्तों मीटर प्रति मिनट की बात हो रही होगी। इसका मतलब दोस्तों इन सभी से परिचित होना हमारा बहुत जरूरी है, और इनके जो अंतर है और अंतर को भी समझना जरूरी है और इनके चेंज को भी समझना जरूरी है। दोस्तों चेंज से मतलब क्या है मेरा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों, 60 मिनट होती है। कभी भी अगर हम क्या करें दोस्तों कि हमें घंटे को क्या बदलना हो मिनट में, जैसे अगर आपको अब कोई कह दे कि 2 घंटे में कितनी मिनट होगी, तो क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि 1 घंटे में 60 होती है, तो आप दोस्तों क्या करोगे। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी पॉइंट में क्लास में अगर कोई समस्या है तो यहाँ पे जो हमारा नंबर लिखा है 96 34 37 92 02, इस नंबर पे हमारा व्हाट्सअप भी है, और आप क्लास का स्क्रीनशॉट ले करके उस पॉइंट को मार्क करके हमें बता सकते हैं कि आपको यहाँ समस्या है या इस क्वेश्चन में आपको समस्या है। हम उसको अगली वीडियो में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो समझते हैं दोस्तों, तो जैसे कि हमने बताया कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 60, इसका मतलब कितना दोस्तों, 120 मिनट हो जाएंगे, है कि नहीं। ऐसे दोस्तों हम 3 में कह सकते हैं कि 3 गुणा 60 180 हो जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं दोस्तों, 60 सेकंड होती है। तो अगर बात घंटे की करें दोस्तों, घंटे में कितने हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 तो मिनट हुई और 60 ही सेकंड, तो दोस्तों कितना हुआ 3600।
तो दोस्तों बेसिकली अब घंटे से अगर मिनट में बदलना चाहते हैं हम 60 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर हम मिनट घंटे को सीधे सेकंड में बदलना चाहें तो हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 36 से। इसके अलावा अगर दोस्तों हम उल्टा करेंगे, मतलब दोस्तों अगर हम मिनट से घंटा बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें कोई कह दे कि 60 मिनट है, आप इसका घंटा बनाएंगे, तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम इस 60 मिनट को 60 से भागी तो करेंगे और हम कहेंगे कि 60 में कितने हैं, 1 घंटा है। तो दोस्तों यहाँ पे उल्टा किया हमने, वहाँ गुणा की तो यहाँ भाग किया। कोई कह दे कि हमारे पास 120 मिनट है तो उसका बनाएंगे, तो हम 60 से भाग कर देंगे दोस्तों, क्या कह देंगे, कितने घंटे हैं, 2 घंटे हैं। तो दोस्तों अगर हम घंटे से मिनट के लिए 60 से गुणा किए हैं तो घंटे में बदलने के लिए हम 60 से क्या किए हैं, भाग किए। इसी तरीके से दोस्तों जैसे कि हम परिचित हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये बात बहुत अच्छे से हमें पता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने हुए, 1000 मीटर। तो अगर हमें कभी भी जैसे 2 किलोमीटर है और हमें मीटर में बदलना हो तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, हम कह देंगे कि इसमें कितने हुए, 2000 मीटर हुए। अब इसके उल्टे की बात करते दोस्तों, ये कोई कह दे कि 3000 मीटर है और किलोमीटर की बनाने की जरूरत हो तो क्या करेंगे दोस्तों, 3000 मीटर को हम 1000 से भाग करेंगे और कह देंगे कि 3 किलोमीटर है। तो दोस्तों यूनिट का जैसे वहां पे गुणा करते हैं, जैसे घंटे में मिनट बदलने के लिए गुणा किया तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग कर दिया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर को अगर हमने मीटर में बदला तो हमने 1000 से गुणा किया, तो वहीं अगर मीटर को हमने किलोमीटर में बदला तो हमने 1000 से क्या किया दोस्तों, भाग किया। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इन चीजों की आवश्यकता हमें सवाल के अनुसार पड़ती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे चाल की। तो जैसे हमने कहा कि चाल में सामान्यतः हम यूनिट रखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, और दोस्तों कई बार हमें किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना होता है। तो क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने हुए दोस्तों, 1000 मीटर हुए। और इस तरीके से जो घंटे हैं दोस्तों, 1 घंटे में कितनी सेकंड हुई है, 3600 दोस्तों, है ना, 60 गुणा 60 यानी कितनी हुई है, 3600 हुई है। तो इस 1 घंटे की जगह दोस्तों हम कितनी सेकंड लिख सकते हैं, 3600 सेकंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 2 से काट दिया 2 पंजे 10, 2 से काट दिया दोस्तों कितना, 18। तो बताइए कितना हुआ, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और इसके उल्टे दोस्तों तो कुल मिला के दोस्तों हम याद रखेंगे हमेशा कि जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। दोस्तों इसी के अभी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आगे की चीज़ हमें और अच्छे समझ में आए। तो एक बार हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने कहा, आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, कि अगर कोई हमें कहे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, बात कहें कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो दोस्तों हमने डायरेक्टली समझा है कि जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को क्या बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। जैसे यहाँ 5/18 से हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुना। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से देखिए हम इसे भाग कर देंगे, तो 18 दूनी 36। तो दोस्तों कितना हुआ, 2 पंजे 10, और ये क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा दोस्तों, इसका जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब है, इसका शाब्दिक मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि 1 घंटे में कोई कितने किलोमीटर जा रहा है। जैसे दोस्तों अगर आप बाइक चलाते हैं और आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं कि हमारी जो चाल है वह कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है, बड़ी सामान्य सी बात है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका सामान्य मतलब ये हुआ कि आप 1 घंटे में अगर इसी नियत चाल से चलते हैं, नियत का मतलब क्या है दोस्तों, आप अपनी चाल को कम या ज़्यादा ना करें, अगर आप उसी चाल से लगातार चलते हैं तो आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी जो है दोस्तों तय करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों जो चाल है कहीं ना कहीं वो एक यूनिट समय में तय की गई क्या है, दूरी है। एक यूनिट का मतलब क्या है दोस्तों, 1 को कहा है यूनिट। तो 1 घंटे में चली गई दूरी किलोमीटर में क्या है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। और वहीं दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, जैसे यहाँ पे आया ये 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या है मीटर प्रति सेकंड का यहाँ पे दोस्तों कि 1 सेकंड में यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड है ना, कितने मीटर की दूरी तय हो जाएगी, 10 मीटर की। अर्थात 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या है दोस्तों, आपकी ये मीटर प्रति सेकंड वाली चाल है। और 1 घंटे में चली गई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है। तो दोस्तों कुल मिला के इस तरीके से ये बात आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अगर कोई हमें कह दे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदलिए दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो इस तरीके की बात है अगर तो हम क्या करेंगे,
54 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5/18, और जैसे कि हम जानते हैं 18 × 54 और दोस्तों 3 × 5 = 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। और मतलब कि अर्थ की बात करें तो वही है दोस्तों कि 1 सेकंड में यहाँ पे कितने दूर चला जाएगा 15 जो मीटर चला जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों अभी हमने समझा कि किस तरीके से हम किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलते हैं दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में, अर्थात हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों अगर सवाल अब हमारे मन में ये उठ सकता है कि अगर मीटर प्रति सेकंड हो तब हम क्या करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड देखिए दोस्तों, अगर इस मीटर को हमें किस में बदलना है किलोमीटर में, तो जैसे कि दोस्तों हमने समझा था कि मीटर को अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो हम 1000 से क्या करेंगे दोस्तों भाग करेंगे। अब बताइए दोस्तों सेकंड को अगर हम घंटे में बदलना चाहते हैं तो अगर देखिए जैसे कि हमने घंटे थे हमारे और हमने क्या कहा था 3600 से यहाँ पे गुणा कर दिया था दोस्तों, तो यहाँ की हम यहाँ क्या करने वाले हैं 3600 से भाग करने वाले हैं। और आप अच्छे जानते हैं दोस्तों ये बटे की मुख्य लाइन है, ऊपर तो हमने कुछ भी लिखा 1 लिख सकते हैं, और मीटर को बदलने के लिए हमने भाग में लिया और सेकंड को बदलने के लिए हमने और भाग में लिया, तो ये घूम फिर के दोस्तों ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे ऊपर आएगा 3600 जबकि नीचे क्या आएगा 1000, जबकि पहले वाली सिचुएशन में दोस्तों 1000 क्या आया था ऊपर आया था, जबकि 3600 क्या आया था दोस्तों नीचे आया था। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे हमें उल्टा ही करना पड़ा है, जैसे वहाँ पे ऊपर 1000 आया था इस बार नीचे आया है, इस बार नीचे आया था 3600 इस बार ऊपर आ गया घूम फिर के। तो दोस्तों ये वाली स्थिति बन गई और इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे किस में बदल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्त देखिए दोस्तों अगर हम 2 जीरो कैंसिल करते हैं इसके अलावा हम 2 से काट देते हैं, तो 2 से काट दिया 18, 2 से काट दिया दोस्तों कितना 5, तो कुल मिला के दोस्तों क्या बना 18/5। देखिए दोस्तों वैसे मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आई है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है केवल हमें ये याद रखना है कि जैसे किलोमीटर से मीटर जो है छोटी यूनिट है, तो 5 और 18 में छोटा नंबर क्या है 5 है, तो 5 ऊपर रखिए 18 नीचे रखिए, जबकि मीटर से जो किलोमीटर है बड़ी यूनिट है, तो 18 जो बड़ा नंबर है ऊपर रखिए और छोटा नंबर 5 है जो नीचे रखिए। तो अब बहुत ही आसानी से ये चीज़ें याद रख सकते हैं कि कहाँ पे तो 5/18 आएगा और कहाँ पे 18/5 आने वाला है। अब यहाँ का उदाहरण हम देख लेते हैं कि अगर कोई हमें कह दे कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किसमें बदल लीजिए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें याद रहेगा कि हमें बड़ी यूनिट बदलना है, और बड़ा नंबर क्या था 5 और 8 18 अच्छे से याद रह जाएगा दोस्तों, तो बड़ी यूनिट है 18 ऊपर आएगा और बटे में 5 आएगा दोस्तों, तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी दोस्तों कितने 36, अर्थात 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम कहें 20 मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर में बदलने का प्रयास करेंगे तो हम तब भी यहाँ पे ऐसे ही करने वाले हैं कि 20 को हम किससे गुणा करेंगे 18/5 से, और दोस्तों ये 5 चौक 20 और 18 चौक 72, अर्थात ये आया आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों किसमें बदला हमने किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये इसका मान कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया है, बेसिक चीजें जो इसमें मतलब जो हमारा लेसन है इसमें हम यूज आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो थी बेसिक बातें, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम किस अप्रोच का इस्तेमाल करने वाले हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे एक नियम का इस्तेमाल करेंगे। एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। तो वो क्या है दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 यूनिट है, एक है चाल, एक है दूरी और एक क्या है दोस्तों समय। तो दोस्तों अगर हमें किसी भी सवाल में दूरी और समय दिया हो तो हम इन दोनों में एक नियम लगा सकते हैं। इसका बेसिक मतलब क्या है दोस्तों, देखिए दूरी का अगर यह यूनिट होगा तो किलोमीटर होगा या मीटर, समय का होगा तो क्या होगा दोस्तों घंटे होगा या मिनट होगा या क्या होगा दोस्तों सेकंड होगा। लेकिन चाल की एक ही यूनिट में दोस्तों 2 यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मैं सामान्य अर्थ में आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, तो ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब हम इसे क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों मोटी मोटी बात याद रख सकते हैं कि हम दूरी और समय में एक नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाल में हम ये नियम नहीं लगाएंगे। जैसे दोस्तों अगर कोई कह दे कि 1 सेकंड में अगर कोई क्या चलता है 10 मीटर चलता है, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि वह व्यक्ति 2 सेकंड में 20 मीटर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर 1 सेकंड की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 2 सेकंड की चाल अलग कुछ होगी 40 होगी, ऐसे कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। तो इस नियम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 सेकंड में अगर 10 मीटर जाता है तो 2 में 20 जाएगा, 10 में कितना जाएगा दोस्तों 100 मीटर जाएगा। इस नियम को वही मैं एक नियम कह रहा हूँ कि किसी भी चीज के एक का मान 1 सेकंड में चली गई दूरी पता लग जाए तो हम किसी भी समय में चली गई दूरी को यहाँ पे निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो भी नियम आएंगे हम उन्हें क्वेश्चन के पास ही डिस्कस करते रहेंगे। अब हम एग्जाम्पल से इस तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। वैसे तो ये चीज हमने अभी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा वो मीटर प्रति सेकंड में कहा है कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे कि हमने समझा है कि जैसे हमें ये छोटी यूनिट है मीटर, तो छोटा नंबर यानी कि 5 और 18 हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए दोस्तों अब ये बात समझ में आ गई कि इस तरीके से हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। अब 18 से इसको काट देते हैं, 18 चौक 72 और दोस्तों 4 और 5 ही गुना किया तो 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इस सवाल का दोस्तों क्या होगा जवाब। अब देखिए यहाँ पे क्या है 45 मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम बदलना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। और याद रखने के लिए हमने बताया कि एक नंबर 5 एक 18 है, ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर, तो बड़ा नंबर 18 ऊपर और ये 5 हमने यहाँ लिखा। अब देखिए दोस्तों 5 नम 45 और 18 निम में कितने दोस्तों 162। इस तरीके से दोस्तों कितना हुआ 162 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये क्या हो गया है 162 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसे एक खंबे को कितना समय लगेगा पार करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सवाल है। इसे समझने से पहले दोस्तों हम कुछ बातों को और नोट में करके समझते हैं। देखिए दोस्तों इस लेसन में हमें कई बार जो हमारी रेलगाड़ी है, देखिए दोस्तों रेलगाड़ी जैसे मैंने मार्कर जो डस्टर है वो लिया हुआ है और वो इसीलिए लिया है कि देखिए दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे हमारी इतनी दूरी पे क्या है हमारी रेलगाड़ी खड़ी हुई है, इतनी लंबाई की रेलगाड़ी, और यहाँ पे एक खंबा है या कोई आदमी है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी जो दूरी है वो हम नेग्लेक्ट कर सकें, जिसे हम ना लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हम बात करें खंबे की दोस्तों, यहाँ पे कोई आदमी हो सकता है, या दोस्तों हम यहाँ पे बात करें पेड़ की, मतलब उसमें ये जो लंबाई है दोस्तों इस तरह की कोई लंबाई नहीं है। ऊंचाई की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं लंबाई को कह रहा हूँ, है ना, इस तरह की कोई लंबाई नहीं है। तो जो रेलगाड़ी है दोस्तों देखिए यहाँ पे खड़ी हुई है, आदमी यहाँ पे है, तो इसे पार करने में दोस्तों ये यहाँ से चलना शुरू करेगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और फाइनली जब ये पूरी तरीके से आगे जा चुकी होगी तो तब जाके ये आदमी जो है दोस्तों क्रॉस हुआ। तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक की पूरी दूरी से क्या करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। अर्थात दोस्तों किसी खंबे, आदमी या पेड़ को तय करने में जो दूरी है वह रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती है दोस्तों, वह रेलगाड़ी की क्या होती है, खुद की लंबाई होती है, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे जो रेलगाड़ी है जहाँ पे वो खड़ी है, अब उसे दोस्तों क्या करना है, पार किसे करना है, किसी अन्य चीज को करना है। जैसे कि अन्य कोई रेलगाड़ी ही हो, अन्य कोई रेलगाड़ी ही हो, अन्य रेलगाड़ी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं दोस्तों, पुल कह सकते हैं, कोई हम प्लेटफॉर्म की बात कर सकते हैं दोस्तों, रेल इंजन की बात कर सकते हैं, यानी कि जिसमें खुद की क्या हो दोस्तों कोई लंबाई हो। तो देखिए दोस्तों ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, वो चीज यहाँ पे, अब इसे पार करते हुए जैसे वो जा रही है दोस्तों, ये दूरी अगर तय की तो क्या वो पार हो गया, नहीं, इसके बराबर में आके खड़ी होगी, ये भी चलनी पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई थी, ये पूरी दूरी, और जो यहाँ पे वो दूसरी चीज है वो दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और फाइनली वो जब यहाँ कवर करेगी अर्थात ये पूरी दूरी तय करनी पड़ी। यानी कि इस स्थिति में जो दोस्तों हमारी दूरी होगी वह क्या होगी, जो प्रॉपर रेलगाड़ी है दोस्तों, समझ रहे आप, उसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, और इसके अलावा जो भी अन्य चीज है यहाँ पे, कोई जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई दोस्तों। ऑब्जेक्ट का मतलब मेरा यहाँ से इनमें से कोई भी चीज, रेलगाड़ी, पुल, प्लेटफॉर्म, कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हम बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब भी किसी खंबे, आदमी या पेड़ को अगर हमारी रेलगाड़ी पार करेगी तो चली गई दूरी है वो उस रेल की खुद की लंबाई होगी। जबकि अगर यहाँ पे दूसरी चीज कोई रेलगाड़ी है, पुल है, प्लेटफॉर्म है या फिर इंजन है, तो जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रेलगाड़ी है, पुल है, उसकी लंबाई, दोनों का क्या होगा, योग होगा। इस तरीके से हमें दोस्तों याद रखना है। बेसिक बात है, अगर हम बात चाल की करें दोस्तों, तो चाल में सामान्यतः हमें बात याद रहती है कि अगर चाल समान दिशाओं में तो वे दोस्तों क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है दोस्तों, समान दिशा में चाल क्या होती है, घट जाती है। समान दिशा में क्या होगा दोस्तों, चालें घट जाएंगी। जबकि दोस्तों विपरीत दिशा में जो चाल है, विपरीत दिशा में वो जुड़ जाती है। मतलब अगर एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है तो विपरीत दिशा में है, तो जो सापेक्ष चाल जिसको हम बोलते हैं वो दोस्तों जुड़ जाती है, x प्लस वाई होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई अर्थात घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जुड़ेगी चालें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या होगा, घटेगी। दोस्तों ये चाल जुड़ने या घटने का जो प्रोसेस होगा ये तब होगा जब किसी चीज में चाल हो। देखिए दोस्तों जैसे इस रेल को किसे पार करना है, खंबे को, खंबे में कभी चाल नहीं हो सकती,
पेड़ को करना है कभी चाल नहीं हो सकती। लेकिन आदमी हो सकता है कि वो स्थिर अवस्था में खड़ा हो या फिर वो दौड़ रहा हो, और दौड़ते हुए अगर ये यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी की दिशा में अगर आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़े दोस्तों, तो अगर समान दिशा में है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पास होगा। तो दोस्तों अगर चाल है तब हम ये लेंगे, अगर किसी चीज में चाल है ही नहीं तो हम उसे क्यों लेंगे। और अगर इसी दिशा में दौड़ रहा होते हैं, इनके विपरीत दिशा में, ये 100 से और ये इसके विपरीत 10 है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो दोस्तों 100 और 10 110 बैठेगा। तो यहाँ पे भी इस ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि अगर रेल है और रेल चलती हुई है, उसमें चाल है, तब हम ये फॉर्मूला चाल का लगाएंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म में चाल नहीं होती, पुल में नहीं होती, इंजन में हो सकती है, वो खड़ा है, ये निर्भर करेगा, सवाल में ऐसी जानकारी दे दी गई होगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो अभी जानकारी आपके साथ शेयर की गई है ये आपको समझ में आई है। अब देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 100 मीटर लंबी क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी है। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह कितनी है, 100 मीटर, जबकि जो चाल है वह कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कहा है एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पता लगा कि खंबे को पार करने में जो दूरी होगी वो रेल की खुद की लंबाई होगी। तो यहाँ पे रेल की खुद की लंबाई कितनी बताइए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी बताइए। तो दूरी तो यही होगी दोस्तों। तो दूरी की कौन होगी, क्या होगी दोस्तों, 100 मीटर होगी। यहाँ पे 100 मीटर आप लिख लीजिए। और जो चाल है दोस्तों वह कितनी हुई, चाल हुई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि ये है मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों अगर हमारा आंसर हमें सेकंड में चाहिए, जैसे कि ऑप्शन देखे हमें आराम से पता लग जाता है, तो वहां उस हिसाब से दोस्तों हमें इसको किसमें बदल देना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। और हम अच्छे से जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। अब देखिए दोस्तों 18 × 90 और 5 × 5 कितना हुआ, 25। ये कितना हुआ, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अब हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, समय। और हमने शुरुआत में ही समझा है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे दोस्तों कितना, चाल। तो देखिए दोस्तों दूरी कितनी हुई सवाल में हमारी, 100, जबकि हमारी जो चाल है वह कितनी हुई, 25। इस तरीके से दोस्तों 25 चौके 100। तो दोस्तों जो हमारा आंसर आया है वो कितना है, 4 सेकंड है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा, एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, कितनी लंबी रेलगाड़ी है, 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यह 270 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगी, ये हमें दोस्तों बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका एक रफ डायग्राम हम पहले बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं जो कि हमारी रेलगाड़ी को बताएगी। ये जो लंबाई हमने खींच दी है ये हमारी रेलगाड़ी के लिए, जिसकी लंबाई कितनी बताई है यहाँ पे, 330 मीटर। इसके अलावा दोस्तों रेलगाड़ी की चाल दी गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है दोस्तों ये आंकड़े आपको समझ में आए किस तरीके से हमने लिखे। और यह है 270 मीटर लंबी गुफा को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, गुफा है, और आप समझ सकते हैं गुफा में तो चाल हो ही नहीं सकती, तो चाल तो इसकी बिल्कुल देंगे नहीं। लंबाई दी है जो कितनी है, 270 मीटर को पार करने में समय पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारे समय पूछा है, और समय का जो फॉर्मूला है वह क्या है, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, और जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अगर रेलगाड़ी खंबे पेड़ इनको नहीं पार करी, किसी गुफा वगैरह को पार करी है, तो रेल की खुद की लंबाई और उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, यही हमारी क्या होगी दोस्तों, कुल दूरी होगी। अब 330 और 270 जोड़ी दोस्तों ये कितना हुआ, 600 मीटर। तो इसका मतलब हमारी कुल दूरी दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमें तय करना है। जब हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी पूरी और इस तरीके से यहाँ पे चली जाएगी, अर्थात ये पूरी दूरी कवर कर लेगी दोस्तों यहाँ तक, तो ये दूरी कितनी होगी, 600 मीटर, तब जाके पार होगा। और चाल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोस्तों किसमें, मीटर में, और आंसर चाहिए सेकंड में। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और हम यहाँ पे 5/18 से गुणा कर देंगे, और ये दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होगा। और जैसे कि हमें पता है कि 18 × 3 = 54 और 3 × 5 = 15, इस तरीके से दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हुआ दोस्तों, हमारी चाल हुई। अब बताइए दोस्तों दूरी कितनी हुई, टोटल 600 हुई, और जो चाल हुई वह कितनी हुई, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए दोस्तों 15 चौके 60, तो कितना आया समय, 40 सेकंड। इस तरीके से दोस्तों हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे 40 सेकंड। और दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, आप अपने सुझाव हमें जरूर दें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप आपके जो सजेशन है जरूर बताएंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करिए, शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नहीं है तो। ठीक,
तो चलिए सवाल को देखते हैं। क्या है दोस्तों, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। कितनी देर अर्थात दोस्तों समय बताना है। उम्मीद है इतनी तो बात आपको समझ में आ गई है। इस सवाल में दिया क्या है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे कहा है दोस्तों कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींची और यहाँ पे लिखा 120 मीटर, और ये लाइन जो हमारी रेलगाड़ी को प्रदर्शित करेगी। इस तरीके से दोस्तों हमने रेलगाड़ी के लिए बनाई है। और क्या कहा दोस्तों कि उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे भागे व्यक्ति को, तो किसे पार करना है, व्यक्ति। ये जो मैं खड़ी लाइन बना रहा हूँ ये व्यक्ति के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे व्यक्ति, इससे पता लग जाएगा कि व्यक्ति की दूरी जो है यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है और समझा है कि व्यक्ति को पार करते हुए जो रेल की खुद की लंबाई है वही हमारी दूरी का कार्य जो है करने वाली है। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी रेलगाड़ी की चाल बताई गई है, जो कितनी है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों यहाँ पे जो व्यक्ति की चाल है वो बताइए क्या, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, जब चाल बताएं तो हमें एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है कि अगर समान दिशा में है तो चाल घटेंगी, अगर विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ेंगी। तो देखिए दोस्तों क्या कहा, उसी दिशा में। उसी दिशा का मतलब क्या है, समान दिशा। अगर रेल इस दिशा में जा रही है तो व्यक्ति भी इसी दिशा में दौड़ रहा है। तो दौड़ते हुए इस व्यक्ति को ये किस चाल से पार करेगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये चाल क्या है, घटा लेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर ये बिल्कुल शांत होता तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा की ही चाल से तय करते, लेकिन ये 62 जाएगा, ये 8 और चल जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे चाल घटनी ही चाहिए, और यही हमने समझा भी है, क्योंकि समान दिशा में चाल घट जाती है। तो 62 में से 8 गया दोस्तों, तो इसे सापेक्ष चाल बोल लेते हैं। तो कितना हो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे कि दोस्तों अब तक आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, और हम चाहते क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो हम 54 में किससे गुणा करने वाले हैं, 5/18 से। और देखिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं 18 × 54 = 15 मीटर प्रति सेकंड। तो जो हमारी चाल हुई है वो कितनी हुई, 15 मीटर प्रति सेकंड हुई है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों समय का फॉर्मूला क्या है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जैसे कि हमने बताया समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हुई यहाँ पे, है ना, ये रेल की लंबाई ही दूरी है, और चाल कितनी हुई, 15 मीटर प्रति सेकंड। और हम अच्छे से जानते हैं 15 × 120। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा आंसर आया है वो कितना है, 8 सेकंड इस सवाल का आंसर है। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देख रहे हैं कि 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो बताइए, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और जो चाल बताई है वह कितनी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने से रेलगाड़ी की जो विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा जा रहा है, आ रहा है, और रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी बताना है। देखिए दोस्तों हल्का सा रफ डायग्राम हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, समझते हैं। देखिए क्या क्या कहा है, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और क्या बताइए दोस्तों चाल, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। 58 किलोमीटर प्रति घंटा क्लियर है की चाल से जा रही है। उसके सामने से रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है दोस्तों, है ना। तो एक व्यक्ति है, तो जैसे कि आपको पता है एक लाइन से मैंने इसको दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये दोस्तों एक व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे आ रहा है, मतलब इसी ओर, अगर ये ऐसे जा रही है तो ये इस तरीके से आ रहा है, समझ रहे दोस्तों। तो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ ही गए हैं कि व्यक्ति को जब पार किया जाता है जो दूरी है वह रेलगाड़ी की लंबाई होती है, अर्थात दूरी तो यहाँ पे कितनी हुई, 165 मीटर ही हुई। अब बात करेंगे हम चाल की। तो दोस्तों हमने समझा है कि विपरीत दिशा में ये इधर से 58 जाएगा, इधर से 8 आ जाएगा, 1 घंटे में 58, ये 1 घंटे में 8। तो दोस्तों 1 घंटे में कुल दूरी कितनी होगी, जोड़ देंगे, है ना। तो विपरीत दिशा में हमारी जो चाल है वो जुड़नी है, और ये हमने समझा है, इस सापेक्ष चाल बोलते हैं दोस्तों। तो जोड़ लेते हैं, बोलिए कितना हुआ, कितना हो गया दोस्तों, 66, है ना। 8 और 8 16, है ना। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हम इसे बदल लेंगे तुरंत ही मीटर प्रति सेकंड में, ये कितना हुआ, 5/18, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप चाहें तो थोड़ा सोल्व कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, 9 बार कटा। अब इसे किससे काट सकते हैं, 6 से काट लीजिए, 6 × 3 = 18, और 6 × 6 = 6 दोस्तों 11 × 5 = 55/3, और नहीं कट रहा तो यहीं पर रख लेते हैं, इतने मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों जो वैल्यू थोड़ी फ्रैक्शन में आती है तो थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ का हम ध्यान रखते हुए सवाल में आंसर निकालते हैं। तो क्या पूछा है दोस्तों, कितनी देर में। तो देर का मतलब क्या है, समय, है ना, समय पूछा गया है। समय क्या है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। समय बराबर है दूरी बटे चाल,
दूरी कितना है दोस्तों, 165 मीटर है। और जो चाल है वह कितनी है, 55/3। और जैसे कि हम जानते हैं ये जो बट्टे का है वैल्यू ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो 165 गुणा 3 और भाग कितना है दोस्तों 55। आप इसे काटिए, कितनी बार गया, 3 बार है ना, 55 से 3 बार कटेगा 165 और 3 थे दोस्तों कितना 9। अर्थात इस सवाल का आंसर क्या है दोस्तों, 9 सेकंड हमारा इस सवाल का आंसर है। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि क्या है अगला सवाल हमारा, क्या कहा गया है। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, जो क्या बताया है दोस्तों, विपरीत, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोस्तों है ना जा रहे हैं, मिलने के बाद में कितने समय में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। तो क्या पूछा गया दोस्तों, समय हमारे से पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों एक रफ डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे, सबसे पहले वही काम है। और यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि दो रेलगाड़ी के बारे में बात होगी। ये रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को बता देगी, ये वाली जो लाइन हमने बनाई है यहाँ पे पहली रेलगाड़ी के लिए हो जाएगी और ये दूसरी रेलगाड़ी के लिए। इस तरीके से हमने ये बना दी है रफ फिगर के लिए। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि हमने बताया कि इसकी जो लंबाई है वह क्या है, 126 मीटर है और दूसरी की जो है 114 मीटर हुई दोस्तों। और यहाँ पे कहा कि क्रमानुसार, यानी कि जो पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी हुई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इसकी साफ साफ लिखा है कि विपरीत है तो इधर से आएगी दूसरी, और इसकी चाल क्या हुई दोस्तों, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों जैसे कि आपको पता है पूछा क्या क्या है, समय। और समय के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वह क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। बहुत ही सरल सी चीज है दोस्तों, और ये हम अब तक करते करते धीरे धीरे चीजें समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, दूरी कितनी है, 126 और ये कितनी 114। इस तरीके से टोटल दूरी कितनी है दोस्तों, बताइए कितना हो गया, 6 4 10 हुए, 2 और 1 3 और 1 4, और दोस्तों ये कितना 240। कुल मिला के दोस्तों दूरी कितनी हुई है, 240 मीटर हो गई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चाल की, और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएंगी, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों जोड़ देते हैं, 30 और 42 कितने में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे कि आप दोस्तों समझ पा रहे हैं यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 5/18 से गुणा करके बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। और दोस्तों 18 × 72 और 4 20। कुल मिला के दोस्तों जो चाल आई है वह कितनी आई है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए दोस्तों तो समय क्या हुआ, समय बराबर दूरी, और दूरी कितनी हुई 240। 240 मीटर दूरी है और चाल निकल के आई है 20 मीटर प्रति घंटा। और ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं कि विपरीत दिशाओं में चाल हमने यहाँ पे जोड़ दी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे इसको, 0 कैंसिल की, और 2 से जो 24 है वह 12 कर गया। तो हमारा जो आंसर है वह कितना आया, 12 सेकंड दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर कितना है दोस्तों, 12 सेकंड। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, इतना खूबसूरत सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा आपको लगेगा ये। क्योंकि दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आप इसका अगर जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो केवल पढ़ने के बाद बिना पेन उठाए दोस्तों इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी। दोस्तों कहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर है ना, पूरा विस्तार से समझाएंगे दोस्तों, और देखिएगा कि अभ्यास से आप कैसे 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं। तो एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में क्या दोस्तों क्या करता है, पार करता है। तो एक खंबे को पार करने में कितने लगते हैं दोस्तों, 4 सेकंड लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है और रेलगाड़ी की क्या बतानी है, लंबाई। तो देखिए दोस्तों बेहद खूबसूरत सवाल है ये, और इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक रफ डायग्राम जो है दोस्तों जनरेट कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम समझ सकते हैं, कि जैसे हमें पता लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें समझ में आया कि प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या लगेंगे 10 सेकंड, जबकि खंबे को पार करने में दोस्तों कितने 4 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में लगे 10 सेकंड, जबकि खंबे की लंबाई को केवल पार करने में अर्थात खुद की लंबाई, खंबा अर्थात खुद की लंबाई को पार करने में 4 सेकंड लगे। अर्थात प्लेटफॉर्म में लगेंगे दोस्तों कितने 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड में 120 मीटर जाती है। 6 सेकंड में अगर 120 जाती है तो यानी कि 1 में कितनी जाती है दोस्तों 20, और यानी कि 4 में कितनी जाएगी 80। तो यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 80 होगी दोस्तों। खैर दोस्तों ये जो चीजें मैंने अभी आपको ऐसी वर्बली बताई है, एक बार डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं ताकि ये चीजें हम अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी के लिए बनाया हमने, रेलगाड़ी के लिए, और दोस्तों ये मैंने बनाया प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म ये मैं प्लेटफॉर्म के लिए बना देता हूँ। और यहाँ पे नीचे भी हम रेलगाड़ी के लिए, और क्या है दोस्तों यहाँ पे खंबा है, ये खंबे को भी मैं अलग ही दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों ये रेलगाड़ी भी यहाँ पे भी, तो सेम ही रेलगाड़ी है दोस्तों, अलग अलग डायग्राम बस बनाए हैं, क्योंकि जहाँ दिखाएंगे तो अच्छा से नहीं लगेगा, अच्छे से चीज़ें समझ में आए, इसलिए 2 अलग अलग बनाए हैं। ये कौन सा है, खंबे वाले को पार करते हुए का है रेलगाड़ी का, और ये प्लेटफॉर्म का।
तो यहाँ कहाँ एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। कितने मीटर दोस्तों? 120 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 120 मीटर है। और इसमें को पार करने में कितने सेकंड लगे हैं? 10 सेकंड। और यहाँ खंबे को पार करने में कितने लगे हैं दोस्तों? 4 सेकंड। अब गौर से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें पता है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में टोटल दूरी तय की गई, जबकि रेलगाड़ी को पार करने में केवल ये दूरी, अर्थात रेलगाड़ी को अपनी खुद की लंबाई तय करने में ही ये कितने लगे हैं? 4 सेकंड। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर भी 4 सेकंड इसी में लगे होंगे रेलगाड़ी को ही पार करने में। और जबकि टोटल समय कितना दिया है दोस्तों? 10 सेकंड। तो 10 में से ही 4 घटाइए, बताइए कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म पार हुआ है? केवल प्लेटफॉर्म का समय कितना है? 6 सेकंड है दोस्तों, है ना। रेलगाड़ी के लिए कितना हुआ? 4 सेकंड। जबकि टोटल समय 10 सेकंड है, इसलिए रेलगाड़ी का 4 सेकंड का समय अगर घटाएं तो प्लेटफॉर्म का समय बचा है दोस्तों 6 सेकंड। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 6 सेकंड में यहाँ पे जो रेलगाड़ी है वह 120 मीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों? देखिए 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 20। और जैसे कि आप समझ रहे हैं कि हमें बतानी है रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी खुद की लंबाई को 4 सेकंड में कवर करती है। तो 4 सेकंड में जो चली गई दूरी है वही हमारी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अब बताइए 1 सेकंड में अगर 20 है तो 4 सेकंड में कितना दोस्तों? 4 से गुना करिए, 4 गुना 20, तो 20 चौक 80। इस सवाल का आंसर क्या हुआ है दोस्तों? 80 मीटर। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि हमने चाल नहीं बताई। दोस्तों 1 सेकंड में ही चली गई दूरी क्या है? हमारी चाल है। तो चाल बेसिकली हमारी क्या है? देखिए 20 मीटर कितने में? 1 सेकंड में। तो ये तो चाल होगा 20/1। लेकिन अगर हमें आंसर किसमें चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उसके लिए हम 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 चौक 20 और 18 चौक कितने दोस्तों? 72। इस तरीके से हम कहेंगे कि ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है वह 80 आई, और जो चाल है वह कितनी आई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, और ये जो लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ इस एक्सरसाइज में, तो इसको हम देख सकते हैं एक बार कि क्या है। तो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में देखिए दोस्तों, विपरीत दिशा बहुत ही स्पष्ट लिखा है, से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चाल होगी दोस्तों, अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को, तो यहाँ पे कौन है दोस्तों? व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो इसको एक रफ डायग्राम में देखिए कैसे बन लिखते हैं। तो यहाँ पे कहा एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना दोस्तों, क्या कहा? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रहे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर रेल इधर को जा रही है दोस्तों, तो व्यक्ति इस दिशा में आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आ रहे व्यक्ति को कितने समय पार किया है दोस्तों? 6 सेकंड में पार किया है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो देखिए दोस्तों, ये दूरी लेकर और ये जो समय है इनसे हम चाल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार फटाफट से चाल निकाल लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी हुई? 100, और जो समय है वह कितना हुआ दोस्तों? 6। और ये मीटर है, ये सेकंड है, और अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए तो हमने यहाँ पे क्या करा? 18/5 से गुणा किया दोस्तों। तो देखिए 36 कितने हुए दोस्तों? 18, और 5 दूनी 10, तो 20 की कितने हुए दोस्तों? 60। तो यहाँ पे जो चाल आई है वो आई है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों अब समझते हैं, देखिए तो यहाँ पे जो भी चाल रही होगी वह, और ये जो चाल है दोस्तों, दोनों जुड़ करके कितना बैठेगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए, जो कि हमारा आया है। ठीक है दोस्तों, ये चाल जुड़ करके और ये चाल, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ती है, इसकी चाल और ये चाल जुड़कर 60, ये जो चाल आई ना दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसका मतलब हमारी ये वाली चाल कितनी है? इस 60 में से 5 घटा दीजिए। तो दोस्तों बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी हुई? 60 में से 5 जाकर के 55 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है ये बात बहुत ही सरलता से आप समझ गए हैं कि टोटल चाल हमने पहले निकाल दी, कुल दूरी बटे कुल समय से हमने टोटल चाल निकाल दी 60, जिसमें से मैं व्यक्ति की चाल घटा के रेलगाड़ी की बता दी है। 60 में से 5 गए 55 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आज हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, और इसके जो सभी एग्जाम्पल्स है वो हमने कवर कर लिया आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, और कल हम इसकी प्रश्नावली का अभ्यास करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या व्हाट्सअप नंबर बताएं। अगर किसी भी सवाल में कोई समस्या है उससे का क्या करें, आप स्क्रीनशॉट लें और वहाँ पे मार्क करें और बताएं कि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, और फिर से कल से उसकी व्याख्या कर दी जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। क्लियर है? तो धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही।